गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत में पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ। संस्कृत के साथ साथ मैं उनका हर शब्द का हिंदी अनुवाद भी करूँगी, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पाठ 7 लट लकार उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है तथा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए इसका समान रूप से प्रयोग होता है। तो बच्चों, उत्तम पुरुष के साथ कर्ता के साथ उत्तम पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही एक समान होता है, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष के उदाहरण, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का पहले देखें। अहम छात्र अस्मि, मैं छात्र हूँ। अहम पठामि लिखामि चः, मैं पढ़ती और लिखती हूँ। चा का अर्थ होता है और। द्विवचन। अवाम गायके स्वः, हम दोनों गाने वाली लड़कियां हैं। अवाम गीतानि गायावः, हम दोनों गाना गाते हैं। अब बहुवचन में देखिए। वयम चित्रकारा स्मः, हम सब चित्र बनाने वाले हैं। वयम चित्राणि यचामः, हम चित्र बनाते हैं। अहम कृषिकः अस्मि, मैं किसान हूँ। अहम अनामं शाकानि फलानि च वपामि, मैं अनाज, सब्जियाँ और फल बोता हूँ। नीचे चित्र में जैसे आपको दिखाया है तो क्या बोल रहा है, मैं किसान हूँ। मैं, अहम मतलब मैं, अनम मतलब अनाज, शाकानि मतलब सब्जियाँ, फलानी मतलब फल, चा मतलब और वपामी मतलब बोता हूँ। मैं किसान हूँ, मैं अनाज, सब्जियाँ और फल बोता हूँ। अहम के साथ, मैं के साथ हमेशा अहम का प्रयोग होता है। और हम दो के साथ हमेशा अवाम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखो। अवाम अध्यापिके स्वः, हम दोनों अध्यापिकाएं हैं। अवाम विद्यालयं गच्छावः तत्र पठावः चः, हम दोनों विद्यालय जाते हैं और तत्र मतलब वहाँ, चा मतलब और वहाँ पढ़ाते हैं। अवाम अध्यापिके स्वः, हम दोनों अध्यापिकाएं हैं। हम दो के साथ हमेशा अवाम का प्रयोग किया जाता है। अवाम विद्यालयं गच्छावः तत्र पठावः चः, हम दोनों विद्यालय जाते हैं और वहाँ पढ़ाते हैं। अब बहुवचन में देखिए। वयम छात्राः स्मः, वयम मतलब हम सब के लिए हमेशा संस्कृत में वयम का प्रयोग होगा। हम सब छात्राएं हैं। वयम प्रातः विद्यालयं गच्छामः, हम सब सुबह विद्यालय जाते हैं। वयम मतलब हम सब, प्रातः मतलब सुबह, विद्यालय मतलब विद्यालय जाते हैं, गच्छामः मतलब जाते हैं। वयम तत्र पठामः लिखामः क्रीडामः चः, हम सब, तत्र मतलब वहाँ, वयम मतलब हम सब, तत्र मतलब वहाँ, हम सब वहाँ पठामः मतलब पढ़ते लिखते और क्रीडामः मतलब खेलते हैं। हम सब वहाँ पढ़ते लिखते और खेलते हैं। अब नीचे आइए। अहम प्रातः उद्यानं गच्छामि, अहम प्रातः उद्यानं गच्छामि, मैं सुबह बगीचे में जाता हूँ। मैं सभी सुबह बगीचे में जाता हूँ। अहम के साथ हमेशा मी का प्रयोग होता है क्योंकि वो एक वचन है। उत्तम पुरुष का एक वचन, अहम के साथ मी का, गच्छामि। ठीक है। अहम प्रातः उद्यानं गच्छामि, मैं सुबह बगीचे में जाता हूँ।
अहम तत्र व्यायामम करोमि। अहम मतलब मैं और तत्र मतलब वहाँ, व्यायाम मतलब व्यायाम, एक्सरसाइज। मैं वहाँ व्यायाम करती हूँ। द्विवचन में अवाम पाचको स्वः। हम दोनों खाना पकाते हैं। पाचको मतलब खाना बनाने वाले। तो हम दोनों खाना पकाते हैं। अवाम स्वादिष्टम भोजनम पचावा। हम दोनों स्वादिष्ट भोजन पकाते हैं। अवाम मतलब हम दोनों, स्वादिष्टम मतलब स्वादिष्ट, और भोजनम मतलब भोजन यानी कि व्यंजन। पछावा मतलब पकाते हैं। द्विवचन है इसलिए वा का प्रयोग हुआ है। जहाँ पर द्विवचन आएगा उत्तम पुरुष का द्विवचन में, वहाँ पर वा का प्रयोग होता है। पछावा, गछावा, गयावा, मयावा। तो यहाँ पर वहाँ का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन में देखिए वयम नित्यामा। हम नृत्य करती है। हम सब नृत्य करते हैं। वयम मतलब हम सब, नित्यामा मतलब नृत्य, नाच करती है। जना नित्यम पश्यन्ति आनंदम अनुभवन्ति चः। जना मतलब लोग नाच देखते हैं या नृत्य देखते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। हम नृत्य करते हैं। जना लोग, नित्यामम जना नित्यामम नृत्य को, पश्यति मतलब देखते हैं और आनंद अनुभव करते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 47। अहम प्रातः अमामम जनकम चा नमामि। मैं सुबह माता को, पिता को प्रणाम करता हूँ या नमस्कार करता हूँ। नमामि मतलब नमस्कार करता हूँ हिंदी में, या प्रणाम करता हूँ। अहम मतलब मैं, प्रातः मतलब सुबह, अम्बामन मतलब माता को, और जनकम मतलब पिता को नमस्कार करता हूँ। अवाम प्रातः अम्बामम जनकम च नमाव। हम दोनों सुबह माता को और पिता को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर अहम मतलब मैं करता हूँ, यहाँ पर हम दोनों, अवाम मतलब हम दोनों सुबह माता को और पिता को प्रणाम करते हैं। अब बहुवचन में आए वयम प्रातः अम्बामम जनकम च नमामा। हम सब सुबह माता को, पिता को प्रणाम करते हैं। तो बच्चों एक वचन में हमेशा उत्तम पुरुष का एक वचन में मैं का प्रयोग अहम के साथ होगा, हम दो का प्रयोग अवाम के साथ होगा, और हम सब का प्रयोग वयम के साथ होगा। नीचे आइए, अहम प्रातःकाले उद्यानम गच्छामि। मैं सुबह को बगीचे में जाता हूँ या जाती हूँ। जैसे कि बताया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक समान है, पर यहाँ पर चित्र लड़के का दे रखा इसीलिए जाता हूँ हिंदी में। अहम प्रातःकाले उद्यानम गच्छामि। मैं सुबह को बगीचे में जाता हूँ। अहम तत्र धावामि व्यायामम च करोमि। मैं वहाँ दौड़ता हूँ और व्यायाम करता हूँ। धावामि मतलब दौड़ना। अहम मतलब मैं, तत्र मतलब वहाँ, मैं वहाँ दौड़ता, चा मतलब और व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, करोमि मतलब करता हूँ। मैं वहाँ दौड़ता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ। फिर द्विवचन में अवाम अपि प्रातः काले उद्यानम गच्छावा। हम दोनों, अवाम मतलब हम दोनों, अपि मतलब भी, हम दोनों भी सुबह को बगीचे में जाते हैं। हम दोनों भी सुबह को बगीचे में जाते हैं। गच्छावा मतलब जाते। वा का प्रयोग इसीलिए है क्योंकि द्विवचन का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर दो लोग हैं। अवाम तत्र वधावा क्रीडावा हसावा चहा। हम दोनों वहाँ बोलते, खेलते और हंसते हैं। अवाम मतलब हम दोनों, तत्र मतलब वहाँ, वधावा मतलब बोलते, क्रीडावा मतलब खेलते, हसावा मतलब हंसते। तो
हम दोनों वहाँ बोलते खेलते। चा का अर्थ होता है और हिंदी में और जो है वो शब्द से पहले आता है। और हंसते हैं संस्कृत में और जो है वो शब्दों के बाद लगता है। जैसे यहाँ पर लिखा है अवाम तत्र वधाव क्रीड़ावा चहावा हसावा चाह का अर्थ और है, तो हिंदी में हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम दोनों वहाँ बोलते खेलते और हंसते हैं। बहुवचन देखें, वयम कालेशाम उधानम, वयम सायकाले उधानम गच्छामा, हम सब शाम को बगीचे में जाते हैं। वयम मतलब हम सब, सायकाल मतलब शाम को, उधानम मतलब बगीचे, और गच्छामा मतलब जाते हैं। वयम परस्परम वधामा हसामम वधामम हसामम क्रीडामम चा, हम सब आपस में, परस्पर मतलब आपस में, हम सब आपस में, वधामा यहाँ पर द्विवचन में देखो वधावा था, यहाँ पर वधामा हसामा क्रीडामा चा, हम सब आपस में बोलते हंसते और खेलते हैं। वयम कदापि कलहम न कुर्मः, हम कभी भी, कदापि मतलब कभी भी, कलहम मतलब झगड़ा, हम सब, वयम मतलब हम सब कभी भी झगड़ा कुर्मः मतलब नहीं करते, हम सब कभी भी झगड़ा नहीं करते। तो बच्चों, लट लकार उत्तम पुरुष में एक वचन में हमेशा मैं का प्रयोग होता है। मैं का अर्थ होता है संस्कृत में अहम, और द्विवचन में हम दो का प्रयोग होता है अवाम, संस्कृत में अवाम, और बहुवचन में हम सब का प्रयोग आता है, हम सब के लिए प्रयोग करते हैं संस्कृत में वयम के साथ, अहम के साथ हमेशा मी का प्रयोग होता है। लिखामी, पठामी, वपामी, करोमी, नमामि, तो मी का प्रयोग होता है। द्विवचन में अवाम के साथ हमेशा वा का आता है, लास्ट में वा का प्रयोग होता है। जैसे गयावा, गछावा, पछावा, नमावा, हसावा, क्रीडावा, दवावा। और हमेशा हम सब के लिए, हम सब मतलब हम सब के लिए वयम का प्रयोग होता है। वयम के साथ हमेशा आखिरी में जो है संस्कृत में माँ का प्रयोग करते हैं। जैसे रचामा, लिखामा, पठामा, क्रीडामा, नित्यामा, नमामा, हसामा, वधामा, ये सब जो है वो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान से समझना है कि उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किसका प्रयोग होता है। इस पाठ को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसका हिंदी उच्चारण जैसे मैंने आपको समझाया उसको बार बार सुनकर उसे समझे, तथा उसको बुक में भी आप लोग इसका हिंदी अनुवाद लिख सकते हैं। और पाठ को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। इसके साथ साथ मैं पाठ को यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।